मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 नवंबर 2022 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। सचिन पायलट को गद्दार कहने के बाद पहली बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने नजर आए। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गद्दार बताया था। उसके बाद राहुल गांधी ने सचिन पायलट को एसेट बताया था, यानी कि सचिन पायलट भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। और अब मुख्यमंत्री गहलोत ने भी पायलट को गद्दार बताने के बाद उन्हें एसेट मान लिया है। गद्दार विवाद के बाद मंगलवार को पहली बार एक बैठक में गहलोत और पायलट के बीच नमस्कार हुई और उसके बाद मीडिया के सामने गहलोत और पायलट के हाथ खड़े करवाकर यह संदेश देना चाहा कि राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से एक है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पायलट और गहलोत कह चुके हैं कि हम यात्रा तक ही नहीं बल्कि चुनाव तक एकजुट होकर काम करेंगे, यानी कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। कल तक अशोक गहलोत पायलट को गद्दार बता रहे थे, सरकार गिराने का आरोप लगा रहे थे। उन्हीं से आज फिर दोस्ती कर ली है। अब वाकई में यह दोस्ती है या सिर्फ दिखावा, यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन यह तस्वीरें फिलहाल कांग्रेस को बहुत ज्यादा राहत देगी, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस टूट रही थी। दूसरी बड़ी खबर, प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 2 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म और सिलाई का पैसा दिया जाएगा। इस दौरान कई अभिभावकों ने कहा था कि 200 रुपए में स्कूल ड्रेस की सिलाई नहीं होती, और बड़ी बात यह है, खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वीकार किया है कि 200 रुपए में 2 ड्रेस नहीं सिलाई जा सकती। साथ ही मुख्यमंत्री ने अगली बार से सिली सिलाई ड्रेस वितरण की मंशा भी जताई है। वहीं सरकारी स्कूलों में बाल गोपाल योजना की भी शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा है कि आने वाले दिनों में योजना को 2 दिन से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, खेती किसानी में केमिकल के इस्तेमाल से धरती लगातार जहरीली होती जा रही है। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का सीधा असर कृषि उत्पादों पर तो होता ही है, केमिकल का कुछ अंश इनमें रह जाता है। जब इन कृषि उत्पादों का सेवन करते हैं तो शरीर में भी केमिकल पहुंचकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों को न्योता देते हैं। यही वजह है कि भारत में अब खतरनाक केमिकल, उर्वरक और कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और बड़ी खबर यह है, जैविक खेती करने वाले किसानों को अब 1-1 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान सरकार ने किया है। राज्य स्तर पर जैविक खेती में अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसानों को अब सरकार अवार्ड देने का फैसला किया है। इसके लिए 10 दिसंबर तक जैविक खेती करने वाले किसानों से आवेदन भी मांगे हैं। यह इनाम उन किसानों को मिलेगा जिन किसानों ने जैविक खेती के लिए अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट इकाई कंपोस्ट पीट बनाई हो, फसल उत्पादन के लिए जैविक कीटनाशक व जैव उर्वरक, उचित फसल चक्र, हरी खाद का इस्तेमाल करते हो, वहीं जैविक खेती के साथ नए प्रयोग करके जैविक उत्पादन लेते हो, जैविक प्रमाणीकरण राजकीय और निजी संस्था से प्रमाणित हो। आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसे किसान आवेदन कर सकते हैं जो अपनी फसलों में किसी भी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे किसानों को 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि जो बिना रासायनिक दवा की खेती करता है। यह इनाम उन किसानों को मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। प्रदेश में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सर्दी के तेवर शेखावाटी अंचल में लगातार हावी हो रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर दिन के तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश का मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कड़ाके की सर्दी बढ़ने के आसार है, यानी कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शीत लहर जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी। उससे पहले केवल सुबह शाम ही ठंड का एहसास होता रहेगा। एक और बड़ी खबर, सरकार और गुर्जरों की दूसरे दिन भी 7 घंटे की वार्ता पूरी तरीके से बेनतीजा रही। अब आज फिर सरकार के साथ गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ 5 बजे वार्ता होगी।
सूत्रों की माने तो 3 मांगों को लेकर गुर्जरों से सहमति बन गई है, लेकिन चौथी मांग रेट भर्ती को लेकर पूरा पेच फंसा है। आपको बता दूं, गुर्जर नेताओं ने चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में घुसने तक नहीं दी जाएगी, जिसके बाद सरकार अब गुर्जरों को मनाने की कोशिश में जुटी है। तो यही थी फिलहाल प्रदेश की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे प्रदेश की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। धन्यवाद।